आगे बढ़ते हैं। निराश्रित बच्चों के लिए सरकार की पहल। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का सीएम योगी आदित्यनाथ आज से शुरुआत करेंगे। लखनऊ में दोपहर 12 बजे सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। कोरोना से निराश्रित बच्चों के लिए योजना है। 4050 बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो निराश्रित बच्चों के लिए सरकार आज बड़ी योजना लेकर के आ रही है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। इस योजना में क्या है ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स की मदद से। बेसहारा बच्चों को आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 4050 बच्चों को आर्थिक मदद। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को यह मदद दी जाएगी। हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा। लड़कियों को शादी के लिए 1.01 लाख। बालिग होने तक संपत्ति की कानूनी सुरक्षा, ये यहां पर कहा गया है। तो बाल सेवा योजना ये सरकार शुरू कर रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। हर महीने 4000 रुपए की मदद। लड़कियों को शादी के लिए 1.01 लाख रुपए। बालिग होने तक संपत्ति की कानूनी सुरक्षा, ये बात यहां पर कही गई है। बेसहारा बच्चों को आर्थिक मदद देगी सरकार। उत्तर प्रदेश के 4050 बच्चों को यह आर्थिक मदद दी जाएगी। तो कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को यहां पर सरकार मदद देगी। कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा। लड़कियों को शादी के लिए 1.01 लाख रुपए। बालिग होने तक संपत्ति की कानूनी सुरक्षा। बेसहारा बच्चों को आर्थिक मदद, ये यहां पर सरकार का प्लान। उत्तर प्रदेश के 4050 बच्चों को आर्थिक मदद देगी सरकार। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को मदद देने का सरकार ने यहां पर फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे ठग गैंग का खुलासा किया है जो बड़े नेताओं के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। क्राइम ब्रांच ने गैंग के 4 सदस्यों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। इसमें शमीम और हसनैन अली को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है, जबकि बरेली से आलम और लखनऊ से हिमांशु सिंह की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह के 2 सदस्य शाहिद और विजय उर्फ बबलू अभी फरार हैं। आरोप है कि यह गैंग विधानसभा चुनाव टिकट दिलवाने के नाम पर ठगी करता था। इतना ही नहीं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और एमएलसी बनाने के नाम पर भी ठगी की कोशिश कर चुका है। फरार आरोपी शाहिद पर आरोप है कि वो गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी पीए बनकर एक महिला को उसने फोन किया था और आरोपी हसनैन ने महिला से गृह मंत्री अमित शाह बनकर बातचीत की थी और उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की टोकन मनी मांगी गई थी। इतना ही नहीं, ये आरोपी शिवपाल यादव बनकर विधानसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी भी कर चुके हैं। ये गैंग व्हाट्सएप कॉल के जरिए छोटे नेताओं को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनसे ठगी करते थे। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, उत्तर प्रदेश में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का ये बड़ा मामला सामने आया है कि चुनाव से पहले किस तरीके से ये लोगों को ठगने का धंधा कर रहे थे। अनुपम, देखिए, ये ठगी जालसाजी का एक बड़ा गैंग है जो उत्तराखंड से ऑपरेट होता था और लखनऊ के कई शहरों में भी ऑपरेट करते थे ये लोग। अब इनका जरिया यही था, इन्होंने पॉलिटिकल नब्ज पकड़ ली थी उत्तर प्रदेश की कि विधान परिषद की 4 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें 4 लोगों का चुनाव होना है और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश का, ये भी माना जा रहा है कि भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कुछ अच्छे पद मिलेंगे या इसमें कई जो सम्मानित नागरिक हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, लाल बत्ती देने की बात कही जाती है। इसी के साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी विधानसभा के टिकट फाइनल कर रही है। तो इन्हीं बातों का फ़ायदा उठा के जो छोटे मोटे नेता हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका एफिलिएशन है या नहीं है, जो किसी इलाके क्षेत्र के बड़े रसूखदार हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनको ये गैंग चिन्हित करता था और व्हाट्सएप कॉल उनसे करता था। खुद को इनको कोई गृह मंत्री
अमित शाह का पीए बता के फ़ोन किया शाहिद ने, फिर बातचीत हुई। 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई लखनऊ की एक महिला से कि उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। उसी दौरान पुलिस का माथा ठनका, उस महिला ने शिकायत पुलिस में की और जब पुलिस ने सारे नंबर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए ट्रैक किए तब ये 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। तो एक बड़ी कामयाबी ज़रूर है लखनऊ हजरतगंज पुलिस की और साइबर सेल की, क्राइम ब्रांच की, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी भी ये शिकार ढूंढ रहे हैं और ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो टिकट पाना चाहते हैं या राज्य मंत्री बनना चाहते हैं। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को फ्री वाईफाई देने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की यह सुविधा 17 शहरों की 217 जगहों पर दी जाएगी। इसके लिए जगहों की पहचान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि सरकार पहले से कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दे रही है, लेकिन इसमें जो खामियां हैं उसे भी तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों में 200 से ज्यादा जगहों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की सुविधा खासतौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील कचहरी और ब्लॉक और रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि जो बड़े शहर होंगे वहां पर 2 जगहों पर और छोटे शहरों में 1 जगह पर फ्री वाईफाई दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं कल हुई योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार ने 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आपको 10 बड़े फैसले यहां पर हम बताते हैं जो सरकार ने लोगों के हितों को देखते हुए लिए हैं। अयोध्या से जुड़े 3 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है। अंबेडकर नगर से अयोध्या को जोड़ने वाले बाईपास को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज से हंडिया जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण होगा। कौशाम्बी प्रयागराज को जोड़ने वाला 4 लेन मार्ग को मंजूरी दी गई है। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के लिए 2500 चैंबर्स की सौगात। उत्तर प्रदेश में 4% दिव्यांगों की सभी भागों में सीधी भर्ती होगी। 1 से 12 तक शिक्षकों को सरकार 12,000 रुपये मानदेय देगी और 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।